हमें नहीं पता था कि हम आस्तीन में सांप पाल रहे हैं। तुमने जोया को मारने की कोशिश की? क्यों किया? आखिर क्यों? अपनी बेटी बना के रखा था तुम्हें इस घर में। असद ने तुमसे अपनी दोस्ती निभाई, आगे बढ़ बढ़ के, और तुमने ये सिला दिया। अरे दोज़ख की आग भी अगर तुम्हें छू कर जाएगी ना, तो अपनी किस्मत पे शर्माएगी। मन तो करता है कि तुम कीचड़ में पत्थर मारने से खुद का ही दामन गंदा होता है अम्मी। इस पाक महीने में अपने हाथ गंदे मत कीजिए। मेरी अम्मी ने मुझे दुश्मनी में भी शराफत दिखाने सिखाया। तुम्हारे बच्चे के लिए मैं नहीं चाहता तुम्हारे गुनाहों की सजा उससे मिले। जम्मी, हमारी बात तो सुनिए। बस हमें एक और मौका दे। किस बात का एक और मौका चाहिए तुम्हें? फिर से मेरा भरोसा तोड़ने का मौका? ये जोया की जान लेने की कोशिश करने का एक और मौका? तुमने जोया को मारने की कोशिश की। अगर ये रमजान का पाक महीना नहीं होता तो पाक होता। मैं तुम्हारी जान ले लेता तनवीर। प्लीज चली जाओ यहाँ से। जम्मी, हमारी बात तो सुनिए। चली जाओ। आप कौन? मैं विक्रम शुक्ला, रजनी का पति। विक्रम, 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 विक्रम। कितनी देर लगाई आपने? हम कितने इंतजार कर रहे थे आपका। गए थे, बोलिए ना, क्यों नहीं बोल रहे आप? हम लेने क्यों नहीं आए? कुछ ऐसा हो गया था कि मैं चाह कर भी पर जो हो गया उसे जाने दो। पर अब मैं आ गया हूं ना, सब ठीक हो जाएगा। हाँ,
अभी तुम जल्दी घर चलने के लिए तैयार हो के आओ। हाँ, तब तक मैं इन लोगों को थैंक यू बोल देता हूँ। आखिर इन्होंने कितनी बड़ी मदद की है हमारी, है ना? जाओ, रेडी हो गया? हम अभी आते हैं। जी, थैंक्स। कौन हो तुम? मैं विक्रम। हमें बेवकूफ बनाने की कोशिश मत करो और सच बताओ कि यहाँ क्यों आए हो? रजनी को लेने। मैं उसका पति हूं, उसे वापस ले जाने के लिए। वो रजनी नहीं है, वो गफूर अहमद सिद्दीकी साहब की बेटी है, हुमैरा सिद्दीकी, समझे? और मेरी मंगेतर हुमैरा सिद्दीकी, समझे? आप प्लीज प्लीज मेरी बात सुन लीजिए एक बार। तुम्हें लगता है कि उसे कुछ याद नहीं तो उसका फायदा उठा सकते हो तुम? चलो निकलो। एक मिनट उन्हें बोलने तो दो। मम्मी वो झूठ पे झूठ बोल रहा है और आप कह रही हो उसको बोलने दूं मैं? यार मेरी बात सुन, अगर ये झूठ बोल रहा है तो हुमैरा ऐसा क्यों कह रही है कि ये उसका पति है? अब्बू, हुमैरा अपने आप को रजनी समझती है और वो अपने शौहर का इंतजार कर रही है। ऐसे में कोई भी आके ये कहेगा कि वो उसका पति है तो वो मान ही जाएगी ना अब्बू। अरे आप सब लोग क्या बातें कर रहे हैं, मुझे कुछ भी समझ में नहीं अब आता। आएगा समझ में, अभी सब कुछ समझ आएगा। निकल बाहर, निकलो बाहर। जो तुम कह रहे हो उसका क्या सबूत है तुम्हारे पास? क्या हुआ? बोलती क्यों बंद हो गई तुम्हारी? अगर सबूत है तो ये साबित करो वो रजनी शुक्ला है तुम्हारी पत्नी। मुझे नहीं पता था कि अग्नि को साक्षी मानकर 7 फेरे लेने के बाद भी मुझे ये साबित करना होगा कि रजनी के साथ मेरा संबंध है। ठीक है, ये देखिए मेरी और रजनी की शादी की तस्वीर। देखिए, तनवीर, तुम कुछ भूल रही हो। ये तुम्हारा सामान, प्लीज इसे लेकर जाओ, क्योंकि मैं नहीं चाहती तुम्हारी कोई भी चीज इस घर में रहे। यहां तक कि इस गेट से जब बाहर जाओगी ना तो पलट कर मत देखना। क्योंकि मुझे अच्छा नहीं लगेगा अगर तुम अपनी नजर भी इस घर पर छोड़कर जाओगी तो। ये उस यतीम खाने का नंबर है जहां मैं रही थी। यहां जाना और यतीमों की थोड़ी सी खिदमत करना। हो सकता है अल्लाह ताला तुम पे तरस खाके तुम्हारे गुनाहों की सजा थोड़ी सी कम कर दे, क्योंकि रमजान के पाक महीने में अगर सच्चे दिल से अपनी गलतियों के लिए माफी मांगी जाए तो ऊपर वाला जरूर सुनता है। वैसे लकी हो तुम कि ये सब कुछ रमजान के महीने में हुआ और सस्ते में निपट गई तुम। लेकिन तुम्हें ये बहुत महंगा पड़ेगा सोया। अब तुम कभी नहीं जान पाओगी कि तुम्हारे अब्बू कौन है। हम ये राज अपने साथ अपनी कब्र तक ले जाएंगे। तुम अब तक नहीं समझी तनवीर कि इंसान के चाहने और ना चाहने से कुछ नहीं होता। तुम्हें खुद याद है तुमने कितनी कोशिश की मुझे और मिस्टर खान को अलग करने की, लेकिन क्या हुआ? आज मैं और मिस्टर खान फिर से एक साथ हैं। साथ में फुप्पी हैं जो मुझे अम्मी से भी ज्यादा मोहब्बत करती हैं। मुझे नजमा जैसी बहन मिली
और अगर अल्लाह ने चाहा ना तो मुझे मेरे अब्बू भी मिल जाएंगे, क्योंकि अल्लाह की रजा के आगे ना मेरी चलेगी और ना तुम्हारी। मेरी और रजनी की शादी 12 जून 2008 को रायपुर में हुई। रजनी अनाथ है तो उसकी शादी में कोई भी नहीं आया, पर हमारी शादी रजिस्टर्ड है। आप चाहे तो कंफर्म भी करवा सकते। मैं जितना कुछ बता सकता था वो मैंने सब कुछ बता दिया। अब मुझे समझ में नहीं आ रहा कि मैं आपको और कौन सा सबूत दूं। पर मैं एक बात कहना चाहता हूं, मैं रजनी से बहुत प्यार करता हूं। अरे अगर इतना प्यार था तो कहां थे अब तक? पहले क्यों नहीं आए उसे लेने? उत्तराखंड में। सर आप प्लीज मेरा यकीन करिए, हम दोनों एक फाइनेंशियल क्राइसिस में आ गए थे। लैंडलॉर्ड ने हमें घर से निकाल दिया। मुझे जॉब के लिए उत्तराखंड जाना पड़ा रजनी को छोड़कर। फिर वहां अचानक बाढ़ आ गई, आने जाने के सभी रास्ते बंद हो गए। मैं उससे बात भी नहीं कर पा रहा था। आपको यकीन नहीं होता तो आप रेस्क्यू ऑपरेशन से कंफर्म करवा लें, आपको लिस्ट में मेरा नाम मिल जाएगा। जैसे ही रास्ते खुले तो मैं दौड़ता हुआ वापस आया और पुलिस ने बताया कि रजनी यहाँ है आपके घर। तो मैं आ गया उसे यहाँ लेने के लिए। मगर दो लोगों की शक्लें इस कदर कैसे मिल सकती हैं? अगर तुम्हारे पास रजनी के साथ शादी की तस्वीर है तो हमारे पास हमारी हुमेरा की हजारों तस्वीरें हैं। वो देखो। और चलो मान भी लिया कि दो लोगों की शक्लें मिल सकती हैं, लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है कि दोनों की गर्दन में एक ही जगह एक जैसा निशान हो? ये सब कुछ मैं कैसे बता सकता हूँ? मुझे कुछ भी नहीं पता है। ये सब कुछ तो बस भगवान का खेल है। भगवान को बीच में मत लाओ। तुम्हारे जैसे लोगों को बहुत अच्छे से जानता हूं मैं जानता हूँ ये सब कुछ बहुत अजीब है, लेकिन यही सच है। ये लड़की मेरी पत्नी, मेरी रजनी है। मैं उससे बहुत प्यार करता हूँ, वरना आप खुद ही बताइए, ये लड़की ऐसे मेरे साथ चलने के लिए तैयार हो जाती? चले। चलिए। आप ठीक है? अब ठीक हूँ। इतना सब कुछ हो गया, आपने मुझे बताया क्यों नहीं? एक्चुअली गलती मेरी है, बताया उससे ज्यादा जो
सुनने के लिए राजी। मैं तनवीर की चाल में इतना फंस गया था, मुझे समझ नहीं आ रहा था कि ये हो क्या रहा है। आपकी हिफाजत करना मेरी जिम्मेदारी है। इसमें बार बार अनदेखा करता रहा, इसके लिए मैं खुद को कभी माफ नहीं करूंगा। आपकी कोई गलती नहीं है मिस्टर खान। आप तो सिर्फ अपने दोस्त पे यकीन कर रहे थे। लेकिन प्लीज मिस्टर खान, जो बातें आपको सिवाय दर्द के और कुछ नहीं दे सकती, उन्हें भूल जाना ही बेहतर होता है। मैं वो सब कुछ भूल जाना चाहती हूँ। और प्लीज आप भी अपने मन में कोई गिल्ट मत रखिए, क्योंकि मैं नहीं चाहती मिस्टर खान कि हमारे आने वाले कल पर उन सब बातों का साया भी पड़े। सच कहूं तो मुझे तो कभी कभी लगता है कि वो हमारी हुमैरा है ही नहीं। वो खुद जाने को तैयार है और उस विक्रम को अपना शौहर बता रही है। समझ में नहीं आ रहा है कि क्या है। मेरे ख्याल से ना हमें कोई भी कदम उठाने से पहले पूरी तरह से मालूमात कर लेनी चाहिए। हाँ, अगर वो हुमैरा हुई तो हम जल्दबाजी में कोई ऐसा कदम उठा ले जिसके लिए जिंदगी भर फिर पछताते रहे। अच्छा, एक काम करते हैं, हम लोग ये जो आया है इसका बैकग्राउंड चेक करवाते हैं। आया, तुम पता करो कि इसके पड़ोसी कौन है, खानदान कहाँ से आया, ये कितना सच्चा है कितना झूठा है, इसका नाम एक्चुअली ये है या नहीं। वो हम ये सब क्यों डिस्कस कर रहे हैं यहाँ खड़े होके ऐसे? वो हुमैरा है और यही सच है, बस। अयान, तुम तैश में आके कोई फैसला नहीं ले सकते। किसी को जबरदस्ती उसके मर्जी के खिलाफ रोकना कानूनन जुर्म है। अरे मुकदमा चल सकता है हम पर। और मुसीबत तो ये है कि हम उससे इस बारे में कोई बात भी नहीं कर सकते। वो डॉक्टर ने कहा था ना कि अगर इस तरह की कोई बात की जाए तो हो सकता है कि हुमैरा के दिमाग पर बोझ पड़े जो वो बर्दाश्त ना कर पाए। कैसे उसे कहें कि वो हुमैरा है, रजनी नहीं। अब वो जल्दी चलिए, रजनी जाने को तैयार वो है। रजनी नहीं है, वो हुमैरा है। अयान, उसको हम ऐसे कैसे जाने दे सकते हैं? हमें रोकना होगा। हाँ अयान, मैं रोक भाईजान, आपसे वादा करता हूं, मैं आपको हमेशा खुश रखूंगा। सोच लीजिए मिस्टर खान, काम थोड़ा सा मुश्किल है। एक्चुअली मुझे वही काम करने पसंद है जो थोड़े मुश्किल। रियली? Really? तो ठीक है, मैं आपको पूरी विश लिस्ट दूंगी और मैं आपकी हर विश पूरी करूंगा। मुझे पता है। मुझे पता है कि बहुत मुश्किल काम है। आजमा कर देख लीजिए। नहीं कर पाए तो? कर दिया तो जो आप कहेंगे, मलिकाए हाउस नंबर 21, मोती मस्जिद रोड, भोपाल आपकी हर ख्वाहिश पूरी करेगी। मेरी सिर्फ एक ही ख्वाहिश है। बोलिए। आप मुझसे निकाह करेंगे? अपनी पूरी जिंदगी मेरे साथ रहेंगी। और मुझे कभी छोड़कर नहीं जाएंगी।
मैं वादा करती हूँ मिस्टर खान, मैं कभी आपका साथ नहीं छोड़ूंगी। हमेशा आपके साथ रहूंगी। क्योंकि मेरे लिए निकाह एक वादा है, एक बार मैं कर लूंगी तो सारी उम्र निभाऊंगी।